को देखते हैं। तो उसके लिए मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूं आपका, इवेंट्स के बाद बता दूंगा। ठीक है भाई। और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं index.html, और उसके बाद एक फाइल index.js। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, इसको इग्नोर ही मार दो, हटा दो। ओके। आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी किसी बटन को क्लिक करते कुछ होता है, वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। वैल्यू कैसे गेट करेंगे कीबोर्ड में इनपुट करते समय, वो सारी चीजों को देखेंगे। क्लियर। जो भी आप काम करते हो ब्राउजर में, आप स्क्रॉल करते हो, आप किसी बटन को क्लिक करते हो तो कुछ डेटा आपको गायब हो रहा है, वो सारा काम इवेंट की मदद से होता है, और इसी को कहते हैं इवेंट हैंडलिंग। ठीक है भाई। अब हम काम करते हैं यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में। क्या होता है इवेंट, उसको समझते हैं। मान लो आपके शरीर में कहीं पे भी हल्की सी खरोच आई। ठीक है भाई। वो सबसे पहले कहाँ जाता है? कौन बोला माइंड में जाता है? मस्तिष्क पे सर। डायरेक्ट माइंड में पहुंच जाता है। जब कभी भी आपको किसी भी बॉडी पार्ट में, चाहे कोई टच क्यों ना करे, है ना, वो सबसे पहले आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू एक सिग्नल कहां तक पहुंचाया जाता है? ब्रेन तक। जब ब्रेन को पता चलता है कि हाँ भाई किसने टच किया या फिर आपको कोई चोट लगी है, ठीक है, तभी वो आपको बताता है कि हाँ भाई आपके इस वाले पार्ट पे दिक्कत है। क्लियर। वो सिग्नल है। एग्जैक्टली ऐसे ही, अगर आप पेज में, कोई भी पेज आपने बनाया, उसमें अगर आपको सिग्नल को ट्रांसफर करना है, मतलब बटन क्लिक हुआ तो बताना पड़ेगा ना किसको? ब्राउजर को, ये बटन क्लिक हुआ है। ठीक है। तो जब कभी भी आप कोई भी बटन क्लिक करते हो, तो सबसे पहले एक सिग्नल जनरेट होता है, और वो सिग्नल जाता है आपके पास, किसमें? ब्राउजर के पास। ठीक है। अगर उसके लिए पहले से ही कोड, कुछ कोड लिखा गया है, तो वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर उसके लिए कोई भी कोड नहीं लिखा है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और वही सिग्नल जो आपको ट्रांसफर कर रहा है, उसे इवेंट कहते हैं। ठीक है भाई। मान लो मैंने एक बटन बनाया और यहां पे लिख दिया मैंने क्लिक मी, सेव किया, इसको आउटपुट देखते हैं हम। ठीक है भाई। अभी यहां पे क्लिक कर रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा है ना भाई? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि क्लिक होने पे आपने यहाँ पे ब्राउजर को नहीं बताया कि इसके क्लिक होने पे करना क्या। क्लियर। तो उसके लिए हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा ब्राउजर को कि कुछ परफॉर्म करना है, टास्क परफॉर्म करना है। तो हमने यहाँ पे पढ़े थे एट्रीब्यूट्स, याद होंगे। अब यहाँ पे लिखो ऑन। जितने भी ऑन से रिलेटेड आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट दिखेंगे, वो सारे जेएस के एट्रीब्यूट्स हैं। ये सारे इवेंट के एट्रीब्यूट्स हैं। इन सबका काम है कुछ ना कुछ काम करना, परफॉर्म करना। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूं ऑन क्लिक। जब कोई बटन क्लिक होगा, या आपने किसी चीज पैराग्राफ को क्लिक कर रहे हो, तो आपको कोई टास्क को परफॉर्म करवाना है। मैं यहाँ पे लिख, इसके अंदर लिखूंगा कोड जेएस का। ठीक है भाई। मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग, और यहां लिख दूंगा बटन क्लिक। ठीक है भाई। अब इसको यहां रिलोड करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं। कंसोल पे गए। ठीक है भाई। क्या हो रहा है? अब आपका ये बटन क्लिक हो रहा है। ठीक है। अब पहले अगर मैं इसको नहीं यूज करता, कुछ नहीं हो रहा था।
अब आपने यहाँ पे बटन को क्लिक किया तो आपको यहाँ पे आउटपुट में दिख रहा है। क्लियर भाई? तो हुआ क्या, जब आपने इस बटन को क्लिक किया तो बटन क्लिक होने पे एक सिग्नल ट्रांसफर होता है, ठीक है। और उस सिग्नल को ट्रांसफर करने के बाद आपने क्या बोला कि मुझे लॉग में प्रिंट करवाना है बटन क्लिक। तो अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो कुछ भी डेटा आपको प्रिंट या कुछ भी काम नहीं होगा, कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं होगा। अगर आप इसको लिखोगे तो जो इसके अंदर आप लिखोगे वो टास्क परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये था काम, आपको बटन क्लिक करवाने में क्या करना है। ये था वो जरिया जिसके थ्रू आपने इसको टास्क को परफॉर्म किया, ठीक है। क्लिक हो गया, होवर हो गया, किसी माउस को ऊपर लेके जाना किसी टेक्स्ट के, वो होवर इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। वो सारी बात है, कीबोर्ड में आप कोई वैल्यू डाल रहे हो, ऐड कर रहे हो, वो सारा काम वो इवेंट के थ्रू होता है, ठीक है भाई। तो पहला तरीका तो हो गया कि भाई आप यहाँ पे क्या करें, इवेंट को अगर यूज करना है तो ऑन क्लिक और यहाँ पे लिख दिया डेटा, जो भी आपको काम करवाना है वो टास्क परफॉर्म कर लिया। तो एक तरीका तो ये हो गया इवेंट को जनरेट करने का तरीका, ये वाला पार्ट। और ये आपका इनलाइन है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये क्या काम कर रहा है, ये इवेंट को जनरेट कर रहा है। जब बटन क्लिक होगा तो इसको चेक किया जाएगा, इसके अंदर कोई डिस्क्रिप्शन है तो वो आपका प्रिंट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। कुछ भी आप यहां पे काम करो, वैलिड जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दो, वैलिड जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स। क्लियर भाई? अब जब कभी भी आप इनलाइन कुछ चीज को लिखते हो तो उसमें इश्यूज बहुत आते हैं। पहला क्या है, मान लो मैंने सेम बटन के साथ कॉपी किया एंड पेस्ट, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, इस कोड को डुप्लीकेट करना पड़ रहा है। नॉर्मली हमने इनलाइन स्टाइलिंग में देखा था। उसके बाद और क्या था भाई, उसके बाद और क्या था कि आप यहां पे सारे कोड, जेएस के कोड को यूज नहीं कर सकते। जितना भी आपने वनीला जावास्क्रिप्ट पढ़ा था वो सारे इसको यूज यहां नहीं कर सकते। सिंपल है, ना आप क्लास बना सकते हो, ना आप ये फंक्शन बना सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर भाई? तो कैसे करें भाई, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक करते हैं स्क्रिप्ट बनाते हैं और यहाँ पे लिख दिया मैंने फंक्शन बटन क्लिक नाम से, लॉग बटन क्लिक। क्लियर भाई? अब मैं इसको इसको मैंने दोनों कॉपी किया एंड कमेंट, मैं यहां पे इसको यूज कर सकता हूं, कॉल कर दीजिए। इसको मैं कुछ नहीं लिखता, ऊपर वाले को लिखता हूं। इसको मैंने बट क्लिक क्लिक मी वन और क्लिक मी टू लिख, ठीक है भाई। स्क्रिप्ट के अंदर जो भी वैलिड सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट का, सबको मैं परफॉर्म कर सकता हूं, सबको मतलब सबको, ठीक है भाई। चलो जी, इसमें कुछ नहीं हो रहा क्योंकि इसके लिए मैंने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी। तो मैं क्या करता हूं, सेम पीस ऑफ कोड को इस पे लिख देता हूं, सेम काम हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास तरीका, इनलाइन कैसे यूज कर सकते हो। अगर आपको जेएस की सारी फंक्शनैलिटी यूज करनी है तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, एक फंक्शन बना लो और उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लो, ठीक है भाई। या तो फिर इस तरीके से लिखना हो, इस तरीके से लिख लो, ठीक है। क्लियर भाई? अब यहाँ पे एक सिचुएशन है, मैंने यहाँ पे दो बटन दिए हैं, कितने दिए, दो बटन दिए हैं, और मुझे पता करना है कि किस बटन पे क्लिक हुआ है जेएस के अंदर। यहां तो मेरे को पता है कि मैं बटन क्लिक मी वन पे क्लिक कर रहा हूं, बट मुझे जेएस के थ्रू पता करना है कि मैंने किस बटन पे क्लिक किया है। तो वो कैसे करेंगे,
उसके बारे में समझते हैं। जब कभी भी कोई भी इवेंट फायर होता है, यहां पे जो हो रहा है, ये ऑन क्लिक वाला इवेंट फायर हो रहा है। ठीक है भाई। जब कभी भी कोई भी इवेंट फायर होता है तो ब्राउजर क्या करता है, उसका एक इवेंट ऑब्जेक्ट बनाता है। उस इवेंट के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है कि किस टाइप का इवेंट आपने फायर किया है। इवेंट बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल टाइप्स होते हैं। ठीक है। स्क्रॉल करना, पॉइंटर मतलब आपका माउस को क्लिक किया आपने, वो इवेंट, कीबोर्ड इवेंट, सबमिट इवेंट। ठीक है भाई। फॉर्म को सबमिट करना। तो यहाँ पे मल्टीपल इवेंट्स होते हैं। तो जब कभी भी कोई भी इवेंट फायर होता है तो ब्राउजर एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाता है इवेंट नाम से। ठीक है भाई। अब मुझे उसको गेट करना है, तो सिंपल सा क्या करना है आपको, यहां पे लिखना है इवेंट। ये कंपलसरी है। नाम यहां पे क्या होगा, इवेंट। यहां पर भी क्या लिख दिया मैंने, इवेंट। यहां पे क्या लिखूंगा, डेटा गेट करने के लिए। ये तो पैरामीटर है, यहां कुछ भी नाम दे दो, डजंट मैटर, बट हमेशा लिखते हैं हम नाम इवेंट। ये एक कन्वेंशन है, आप इसको फॉलो करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर भाई। आप इसको फॉलो करो मत करो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां से जो पास होगा वो इवेंट नाम होना चाहिए। ये बना रहा है आपका ब्राउजर, मैं नहीं, पहले ही बता देता हूं। ठीक है। जैसे लाइक एक आपने ऑब्जेक्ट बनाया और वहां पे पास कर दिया आर्ग्यूमेंट में, वो चीज है, और कुछ नहीं किया मैंने। क्लियर। चलो जी। अब मैं यहां पे इसको लॉक करता हूं, मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। पॉइंटर इवेंट, जितने भी पॉइंटर इवेंट होते हैं वो सारे माउस इवेंट होते हैं। क्या होते हैं भाई, माउस इवेंट। अब इसके बारे में पूरा बताया जाएगा, उसका लैटिट्यूड एल्टीट्यूड क्या है सौरभ, पूरा एक्स एक्सिस में कितना, वाई एक्सिस में कितना, वो सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई। ये सारा आपको इवेंट से रिलेटेड काम करेगा। अब यहां देखोगे किस टाइप का है ये, माउस इवेंट है। स्क्रीन के बारे में बता दिया, सोर्स के बारे में बता दिया। इसमें होता है एक टारगेट, ये बताता है कि आपने किस बटन पे क्लिक किया है। ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं, तो ये सारी वही तो चीज है जो डॉम मैनिपुलेशन में देख रहे थे हम, ये सारा वही है। अब इस पे स्क्रॉल करो नीचे, और यहां पे देखो इनर एचटीएमएल में क्या आ रहा है। ठीक है। तो ये कौन से बटन पे आपने क्लिक किया था, इस वाले पे। अब मैं इसे हटाता हूं और दोबारा क्लिक करता हूं। अब यहां पे गए, इस पे क्लिक किया था, इसके टारगेट पे गए। इसके बाद इनर एचटीएमएल में देखते हैं इसके क्या आ रहा है। तो अगर आपको पता करना है कि किस बटन पे काम हुआ है, क्लिक हुआ है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इवेंट डॉट टारगेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब इस पे क्लिक किया तो क्लिक में 1, इस पे क्लिक किया तो क्लिक में 2। जब आपके पास मल्टीपल हो तब इसको यूज करते हैं। क्लियर, कोई डाउट। तो ये था आपके पास इवेंट ऑब्जेक्ट जो कि आपको मिल जाएगा। ये आपका ब्राउजर बनाता है, मैं नहीं बना रहा। अगर आपको एट्रीब्यूट के थ्रू कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो आपको लिखना पड़ेगा उस इवेंट का नाम। ठीक है, ऑन के साथ। उसके बाद यहां पे अगर ऐसे लिखना चाहते हो सिंगल स्टेटमेंट तो ऐसे लिख लिया, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो फंक्शन बनाया उसके अंदर लिख लिया। क्लियर भाई। ऑनलाइन में क्लियर, ऑफलाइन क्लियर। क्लियर है कैसे आप इवेंट जनरेट करोगे, कैसे आप उसको हैंडल करोगे, कैसे आप पता करोगे कौन से बटन या कौन से एलिमेंट में क्लिक हुआ है। क्लियर है, विद द हेल्प ऑफ इवेंट ऑब्जेक्ट। अगर आप इसको नहीं बनाते हो तो कभी भी आप इवेंट को गेट नहीं कर सकते। ठीक है। ऐसा क्यों है, इसके बाद जो बताऊंगा उसमें समझ में आएगा। क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई।
ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई? कोई डाउट? तो पहला लिखिए, फर्स्ट स्टेप, पहला पार्ट, इवेंट को जनरेट करने के तीन तरीके हैं। तो पहला टाइप ये था, इसको पूरा लिखिएगा। ये पूरा एक ही है। आप चाहो तो फंक्शन के थ्रू करना चाहो ताकि आप सारे फंक्शनैलिटी को यूज कर पाओ। अगर आपको एक स्टेटमेंट है तो ऐसे लिख लिए, सारा एक ही है भाई। डन। डन भाई, आगे बढ़े। चलो भाई, तो ये था पहला तरीका जिसकी मदद से आप इवेंट को हैंडल कर सकते हो। और इवेंट का काम क्या था, इवेंट ऑब्जेक्ट का, कि वो आपको बता देगा कि कौन सा इवेंट फायर हुआ है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, डॉम मैनिपुलेशन में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर? इवेंट फायर करना, एग्जीक्यूट करना। ठीक है, आगे बढ़े भाई। तो ये पहला तरीका था। अब दूसरे तरीके में इसको मैं क्लोज कर देता हूं पूरा।
और एक बटन को यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट, और इसकी जगह पे हटा के लिख दिया मैंने आईडी, और यहां लिख दिया मैंने बटन। दूसरा और तीसरा सेम है, बस एक चेंज है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं स्क्रिप्ट लिखता हूं, और यहां पे लिखा मैंने आपका लेट बटन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहां पे लिख दिया मैंने बटन लॉग बटन। अब मैं जो समझाना चाहता हूं वो समझना ढंग से, क्या मतलब है वो समझना। अब यहां देखो, ये बटन आपके पास मिल गया, इसका पहले मैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर लेता हूं, dir। अब मैं इतने काम इसके अंदर कर सकता हूं, ठीक है, जो भी मुझे काम करना है इस पे कर सकता हूं। इसमें ऑन वालों को देखना, जितने भी आपको ऑन वाले मिलेंगे ना, सब में क्या है, नल है। क्या है भाई, नल है। इसीलिए किसी बटन पे क्लिक होने पे आपका कुछ भी काम नहीं हो रहा था। यहां पे अगर ऑन क्लिक देखोगे तो नल आएगा, ठीक है भाई। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं लिखा, मैं इसके बाद लिख रहा हूं बटन डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू में एक फंक्शन, और यहां पे लिख दिया मैंने लॉग। क्या लिखता हूं मैं आपका, बटन क्लिक। मैंने बस इतना लिखा है, आउटपुट देखो। नल से चेंज हो गया, नल से चेंज हो गया ना। मैं इसकी बात कर रहा था। बाय डिफॉल्ट सारे क्या होते हैं, जो भी फंक्शनैलिटी यूज करना चाहते हो उसमें सब में नल होता है, इसीलिए कुछ भी टास्क परफॉर्म नहीं होता। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से इवेंट पे क्या काम करना चाहते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे डेफिनेशन देनी पड़ेगी, तभी वो काम एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर भाई, कोई डाउट, क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन, मैंने नीचे लिखा है, ऊपर मैंने लॉक किया है, तो भाई ये आया कैसे, आया कैसे। एक और चीज, मैं इसकी जगह पे लिखता हूं क्वेरी सिलेक्टर और हैश। कैसे आ गया, राइस तो होता है ना क्वेश्चन। बताओ भाई कोई। परफेक्ट, किसके कारण भाई, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, उसके कारण। ठीक है भाई, क्लियर है, परफेक्ट, बढ़िया भाई। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैंने हटाया, इसको हटा देता हूं अब मैं। अब मैं इसको हिट करता हूं, जो मैंने वहां लिखा था वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई डाउट। अगर आप, अब ये तो हो गया मेरा, अब मुझे इवेंट गेट करना हो तो, जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है उसका इवेंट गेट करना हो तो आप यहां पे लिखोगे इवेंट, लॉक करते हैं आपका इवेंट। ठीक है भाई, तो आप यहां पे, मैं यहां पे इवेंट की जगह ई लिखता हूं, तो भी मेरा सेम प्रोसेस चल रहा है। तो आप यहां पे कोई भी नाम का पैरामीटर दे सकते हो, वो आपको देगा इवेंट का ऑब्जेक्ट का डेटा। ठीक है, क्योंकि ये पैरामीटर है, पैरामीटर में चेंज कर सकते हो। ये डायरेक्टली आपका वही इवेंट का जो आपके पास ऑब्जेक्ट होगा वो पास कर देगा। हमें यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है,
जो कि हमने ऊपर मारा था, है ना भाई। मैं इसको यहाँ पे अनकमेंट करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं इवेंट की जगह ई लिख देता हूं। मैं इसको क्लोज करता हूं ताकि आपको यहाँ पे दिखे, और इसको ऊपर वाले को क्लोज करता हूं क्योंकि वो वाला लॉग हो रहा था। क्या आ रहा है? इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ई नहीं है, इवेंट है, ठीक है। वेरिएबल का नाम, जो ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा? इवेंट। इसीलिए आपको यहाँ पे, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट है, ये क्या है? पैरामीटर। पैरामीटर का नाम कुछ भी दो, आर्ग्यूमेंट में जो वैल्यू है वो प्रॉपर वही वेरिएबल होना चाहिए जो बना है। राइट भाई, क्लियर है? कोई डाउट? इसीलिए मैंने कहा कि यहां पर आपको मैटर नहीं करता कि आपके पास नाम क्या होगा, नाम आप जो देना चाहो दे सकते हो, बट ऊपर वाले में जब आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा था तो वहां पे आपको इवेंट का नाम देना कंपलसरी है, इवेंट पूरा लिखना कंपलसरी। क्लियर भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर? तो ये आपके पास है दूसरा तरीका, मैं इसको बोल रहा हूं दूसरा तरीका, ठीक है भाई, क्लियर? चलो जी, अब मैं इसको क्लोज करता हूं। अब मैं यहां पे तीसरा तरीका बताता हूं जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। वो क्या है? पहले लिखो बटन, सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसमें भी सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसमें भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जो आपको तीसरा बता रहा हूं। डॉट एड इवेंट लिस्नर, एड इवेंट लिस्नर। उसके बाद आपको यहां पे सबसे पहले नाम देना पड़ेगा कौन से इवेंट को की बात आप कर रहे हो जो फायर होगा। जितने भी आपको यहां पे मिलते हैं, आपने लिखा ऑन, जितने भी आपको यहां पे मिल रहे हैं ना इवेंट, उन सबको इसके अंदर एड इवेंट लिस्नर के अंदर यूज कर सकते हो। बस फर्क इतना है, आप यहां पे लिख रहे थे ऑन क्लिक ना, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, यहां पे आपको लिखना है बस क्लिक। ऑन वाले पार्ट को हटा दो, बाकी जितना भी पार्ट जो आता है आपका वो सारा पार्ट इसके अंदर डाल दो, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको यहां पे लिखना है ऑन माउस ओवर, ये भी एक इवेंट है, इसके लिए आपको इसको हटाना पड़ेगा और माउस ओवर को यहां लिखो बस। ऑन को हटा दो, बाकी जितना भी आपके पास नेम है उस सबको इसके अंदर पास कर दो, ठीक है, ऑन की जगह पे। अब उसके बाद ये मांगता है, पहले में तो मांगेगा टाइप, कि किस टाइप का इवेंट आपको लिसन करवाना है। दूसरा, आप यहां पे बात करोगे कि कौन सा, इस इवेंट के फायर होने पे क्या काम करना है आपको, क्योंकि ये यूजर डिपेंडेंट बन जाता है ना भाई। एक फिक्स रखेंगे तो ओवरराइड करने में दिक्कत आएगी। तो मैं यहाँ पे पास करता हूं एक फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन कर रहा हूं मैं, और मैंने यहां पे लॉक किया आपके पास बटन क्लिक, ठीक है भाई। सेम काम कर रहा हूं, आउटपुट आपका लाइन नंबर 35, परफेक्ट वही चल रहा है, ठीक है भाई। अगर आपको यहां पर भी इवेंट चाहिए तो कुछ भी नाम दे दो, मैं यहाँ पे जनरली इवेंट ही देता हूं ताकि याद रहे कि भाई कल को अगर मैंने कुछ यूज किया, किसी ने इस नाम को पढ़ा, तो समझ जाएगा भाई ये क्या है, ठीक है भाई, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद रिलोड किया, सेम काम वही कर रहा है। टारगेट से अगर आपको बटन निकालना है तो वो निकाल सकते हो। क्लियर भाई? तो ये था आपका दूसरा और तीसरा तरीका, दिखने में ये सही लगता है इसलिए सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है? लिख लीजिएगा इन दोनों। तो टोटल 3 तरीकों से आप क्या कर सकते हो, इवेंट को बाइंड कर सकते हो, बता सकते हो इवेंट को। पहला तरीका था इनलाइन में, दूसरे में आपके पास क्या है, बटन डॉट ऑन क्लिक, पहले बटन को सिलेक्ट करना है, उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है जिसपे इवेंट फायर करना है, ठीक है। उसके बाद डॉट लगा के कौन सा इवेंट उस पर करना है, वर्क करना है, वो वाला पार्ट,
और उसके बाद ये वाले में तो आपका यहाँ था अलग से। क्लियर भाई? डन भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन सबने लिख लिया ना? क्लियर है? ऑनलाइन में लिख लिया? ओके भाई, चलो। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, जो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है, ये कौन सा फंक्शन है? नॉर्मल फंक्शन या फ्लैट एरो फंक्शन? नॉर्मल फंक्शन। तो यहाँ पे मैं फ्लैट एरो फंक्शन भी यूज करके देखूंगा, और उसमें एक चीज आता है जिसका नाम है दिस, उसको देखेंगे। ठीक है भाई? क्लियर? तो मैं इनको क्लोज करता हूं, ऊपर वाले को रहने देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसको क्लोज करके ऊपर वाले को कॉपी कर लेता हूं और ऐसे कमेंट कर लिया। मैं यहाँ पे दिस की बात करूंगा, पहले मैं इस वाले ऐसे फंक्शन की बात करूंगा। इसमें मैं कुछ लॉग नहीं करवा रहा, मैं लॉग करवा रहा हूं आपका दिस। ठीक है भाई? इसको ऑब्जर्व करना, क्या आ रहा है आपके पास? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? जो ये दिस है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जिस बटन पे आपने क्लिक किया। ठीक है भाई? अब इसको मैंने कॉपी किया, कमेंट किया, पेस्ट किया, इसको बना दिया फ्लैट एरो फंक्शन। ठीक है भाई? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लास को छोड़ के, क्लास को छोड़ के कहीं पर भी अगर आप एरो फंक्शन यूज कर रहे हो और उसके अंदर आपने लिख दिया दिस, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? विंडो ऑब्जेक्ट। क्लास के अंदर ही जो आपके पास दिस है, वो करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, क्लास को पॉइंट करता है। ठीक है भाई? क्लास को कब पॉइंट करता है? स्टैटिक में, है ना भाई? और नॉर्मली ऑब्जेक्ट पे कब, ऑब्जेक्ट पे करता है वर्क दिस, है ना भाई?
ये बताया था मैंने आपको। क्लियर है? चलो भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई? क्लियर है? चलो भाई, अब ये जो मैंने किया है, अब इसमें मैं इसमें लिख देता हूं आपके पास बटन, और इस टाइम पे एक शो रहेगा विंडो को, इसको लिख लेना बाद में, पहले देख लो। अब मैं इस ऐड इवेंट लिस्टनर की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर भी तो आपके पास क्या है ना भाई, नॉर्मल फंक्शन पास कर रहे हो। लॉक किया आपने दिस, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बटन को। इसको मैंने कॉपी किया, कमेंट पेस्ट किया, इसको मैं हटा देता हूं अभी, और इसकी जगह फ्लैट एरो फंक्शन, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? विंडो ऑब्जेक्ट। क्लियर भाई? लिख लीजिएगा इसको। दिस किस केस में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस केस में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डन भाई? अब हम क्या करेंगे, कुछ इवेंट टाइप्स को देखेंगे। उसमें पहला आपका माउस, कीबोर्ड, और आपके पास फॉर्म। हम जनरली इसी पे काम करते हैं, तो इन तीन इवेंट्स को देखेंगे। क्लियर भाई?
उसके बाद आपका आज का जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा टू डू एप्लीकेशन बनाना। ठीक है भाई, ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। याद रखिएगा, एक भी एलिमेंट HTML से नहीं होना चाहिए, वो सारा एलिमेंट आपका JS से होना चाहिए। पहले मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से बनाना, उसके बाद इवेंट के बारे में देख लेंगे। इसको देखो, मैंने यहां पे लिखा लेट्स से दीपक, यहां जाके ऐड हो गया। ठीक है भाई, मैंने इसको डिलीट किया, डिलीट हो गया। मैंने इस ब्रेकफास्ट को एडिट करना चाहता हूं, तो वो हो गया। इसको कहते हैं टू डू एप्लीकेशन। ठीक है भाई, जितने भी आपको यहाँ पे एलिमेंट दिख रहे हैं वो सारे JS की मदद से बनने चाहिए। ठीक है भाई, बस आपको बनाना क्या है, जैसे हमने डॉम के अंदर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था, डॉम के अंदर प्रोजेक्ट नहीं बनाया हमने, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करो फिर। बनाऊंगा तो सही में आपको बना के दिखाऊंगा ही, लेकिन ये चीज आप करके आओगे। ठीक है, एक भी सिंगल एलिमेंट आपका, बस आपको बनाना क्या है, जैसे आपने बनाया था यहाँ पे, मैंने इसमें लिखा था रूट, ये बना लेना। ठीक है, ताकि अपेंड भी तो करोगे, बाकी सारा काम आपका JS से होना चाहिए। क्लियर भाई, तो ये आपका टास्क रहेगा। जब आपका इवेंट खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं एक और चीज बताऊंगा आपको, बॉम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। उसके बाद फाइनली मैं आपको एक डॉम मैनिपुलेशन का प्रोजेक्ट करवा दूंगा। ठीक है भाई, ताकि आपको कैसे एक प्रोजेक्ट बनता है डॉम मैनिपुलेशन के थ्रू वो समझ में आ जाएगा। और वो एक नींव होगी रिएक्ट की, रिएक्ट इंटरनली वर्क कैसे करता है समझ में आएगा। क्लियर भाई, चलो, तो आपको टू डू ऐप बनाना है, इसको बनाना है। बस आपके HTML में बस एक लाइन का कोड होना चाहिए, div id root। बाकी सारा कोड ये जो आपको दिख रहा है, ये सारा आपका किससे आना चाहिए, JS से आना चाहिए। लेट्स एवर ट्राई, ट्राई करो। नहीं हो पाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोड लाना, लेकिन प्रैक्टिस पक्का करना। जितना आपने अभी तक पढ़ा है वो सब सीख जाओगे इस छोटे से एप्लीकेशन से। क्लियर भाई, डन, स्टार्ट करते हैं फिर। तो हम बेसिकली यहाँ पे तीन टाइप के इवेंट्स को देखेंगे। पहला आपका इवेंट है आपका माउस इवेंट। ठीक है भाई, मैं आपको बताऊंगा बस यहाँ पे इवेंट को कैसे जनरेट करते हैं और कैसे उसे गेट करते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है भाई, मैंने लिखा HTML5, और यहां पे लिखते हैं हम, आप लेट्स से मैंने एक बटन लिखा। माउस इवेंट में तो क्लिक ही तो होगा, कुछ इस तरीके का होगा। इसको मैंने दे दी ID बटन, और यहां पे लिखा मैंने स्क्रिप्ट। मैं यहाँ पे माउस इवेंट में आपको 4 इवेंट बताऊंगा, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जनरली जो यूज करते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, आप घर जाके माउस इवेंट से रिलेटेड और भी सारी बातें पढ़ सकते हो। ठीक है,
पहला आपके पास होगा क्लिक इवेंट, जो अभी तक हम कर देख लिया था। एक होता है डीबीएल, डबल क्लिक इवेंट। एक होता है आपका माउस लीव माउस एंटर इवेंट। और एक होता है माउस ओवर इवेंट या माउस लीव इवेंट। ठीक है भाई, माउस आउट भी कहते हैं इसे। क्लियर भाई? चलो जी, मैंने यहां पे क्या किया, लेट लिखा मैंने आपके पास बटन, और यहां पे लिख दूंगा मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। सबसे पहले क्लिक, तो मैं यहां लिखता हूं बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर। आप चाहो तो यहाँ पे ऑन क्लिक भी लिख सकते हो, मेरे को ये अच्छा लगता है इसलिए मैं ये यूज करता हूं। उसके बाद लिखूंगा मैं क्लिक, जिस इवेंट को मेरे को फायर करना है। फंक्शन, मुझे इवेंट की जरूरत अब यहां है नहीं। और लॉक कर दूंगा मैं आपका बटन क्लिक। ठीक है भाई, इसको ओपन करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। परफेक्ट हो रहा भाई? क्लियर है? चलो जी, इसको मैंने कॉपी किया, इसको कमेंट करते हैं और यहां चले डबल क्लिक पे। इसकी जगह डीबीएल, अब देखो यहां पे ये इवेंट तब फायर होगा जब एक साथ लगातार दो बार इवेंट, वो दो बार क्लिक करोगे। सिंगल टाइम क्लिक करने पे इवेंट फायर नहीं होगा, लगातार दो बार क्लिक करोगे तो फायर होगा। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है डबल क्लिक इवेंट। क्लियर भाई? कोई डाउट? इवेंट से आप डेटा गेट कर सकते हो, वो अलग पार्ट है। ठीक है, क्लियर? चलो जी, इसके बाद आपने होवर इफेक्ट तो देखा ही था, है ना भाई? ये तो सीएसएस में देखा ही होगा ना आपने, उसके लिए पहले इसको यूज करते थे। जैसे आप इसके ऊपर जाओगे, माउस ओवर है, सॉरी। क्या हुआ? अरे यार, ओवर तो हम जानते थे ना, जैसे ही मैं उसके ऊपर जाता था कलर चेंज हो जाता था। तो ये आपके पास जो इवेंट है वो माउस ओवर इवेंट है। इसको माउस एंटर इवेंट बोलूं तो मैं, माउस ओवर बोल लो या माउस एंटर बोल लो, दोनों सेम ही इवेंट। ठीक है भाई? क्लियर? नाम बस अलग अलग दे रखे हैं, काम सबका एक ही है। ठीक है, इसके बाद लास्ट है आपका माउस लीव इवेंट। इसको कोई बोलता है माउस आउट इवेंट भी। पहले आप इसके ऊपर गए, कुछ नहीं हुआ, छोड़ दी, ये इवेंट फायर हो, इसे कहते हैं माउस लीव इवेंट। इसे आप माउस आउट इवेंट भी बोल सकते हो। ठीक है भाई? क्लियर है? पहले इसको यूज किया जाता था, अब भाई आपको सीएसएस फंक्शनैलिटी पहले से मिल जाती है तो वर्क कर जाता है। याद रखिएगा, जब कभी भी कोई भी एचटीएमएल में काम कर रहे हो आप, वो इनडायरेक्टली पहले किस में कन्वर्ट होता है? जेएस में। इसकी पहले से डेफिनेशन तो लिखी होगी ना फिर। क्लियर भाई? वहां पे सिंटैक्स दे रखा है आपको इजी करने के लिए। ओके, चलो जी, तो ये आपके पास चार इवेंट्स थे। इसको अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। ये चार इवेंट्स लास्ट तक दिख रहा है भाई?
बातें मत कर भाई। धन भाई, लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया भाई? चलो फिर, इसके बाद आज के लिए मैं आपको एक लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो कि आपका है कीबोर्ड इवेंट। फॉर्म इवेंट मैं कल पढ़ाऊंगा। उसके बाद कल मैं आपको ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल प्लस इवेंट डेलीगेशन में बबलिंग और उसके बाद आपका कैप्चरिंग पढ़ाऊंगा। जो वेडनेसडे की क्लास होगी उसमें पहले मैं आपको फॉर्म वैलिडेशन पढ़ाऊंगा कि कैसे आप फॉर्म वैलिडेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे बस ओनली रिक्वायर्ड वाले को करूंगा, बाकी आप आगे कर सकते हो, पैटर्न्स लगाना चाहो वो लगा सकते हो। और साथ में आपका डॉम का एक प्रोजेक्ट रहेगा। क्लियर भाई? इसमें हम ये भी देखेंगे बाइंड करना दिस को। ठीक है भाई? क्लियर? चलो, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट टॉपिक लिखा आपका कीबोर्ड डॉट HTML5। मैंने यहाँ पे एक इनपुट लिया। कीबोर्ड तभी तो काम करेगा। आईडी बटन, सॉरी इनपुट, बटन क्यों लिख रहा हूं। स्क्रिप्ट, मैं यहाँ पे आपको 3 इवेंट्स के बारे में बताऊंगा, जिसका किसी ना किसी एक को तो आप यूज करोगे ही करोगे। कीबोर्ड इवेंट, पहला आपके पास रहेगा, आपके पास की प्रेस इवेंट। दूसरा रहेगा आपके पास की डाउन इवेंट। जनरली ये दोनों इवेंट सेम है। ठीक है भाई? इसके बाद लास्ट आपके पास है की अप इवेंट। ओके, चलो फिर लेट मैं लिखा इनपुट इक्वल टू में इनपुट। सबसे पहले हम की प्रेस की बात करेंगे। मैं लिखा आपके पास इनपुट डॉट एड इवेंट लिसनर और यहां पे लिख दिया की प्रेस। फंक्शन बनाते हैं और यहां पे लॉक करते हैं आपके पास की प्रेस इवेंट फायर्ड। इसको ओपन किया, इंस्पेक्ट किया, कंसोल किया,
जब तक मैं ये प्रेस रहेगा तब तक ये इवेंट चलता रहेगा। ठीक है भाई। आपने की को प्रेस करने से हटा दिया, पहले प्रेस करके रखा था तो इवेंट चल रहा था, प्रेस करते ही जैसे ही हटाया तो आपका ये रुक गया। इस इवेंट को बोला जाता है की प्रेस इवेंट। ठीक है भाई, क्लियर है। अब मेरे पे सिचुएशन ये है कि मुझे इसका डेटा गेट करना है, इसके अंदर का। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहां लिखोगे इवेंट। ठीक है भाई, उसके बाद यहां पे पहले लिखो लॉग इवेंट डॉट टारगेट। याद आया क्या काम करता है, एलिमेंट को फाइंड करता है किस एलिमेंट में इवेंट फायर हुआ है। क्लियर भाई, तो मैं इसको क्लोज करता हूं। मैंने यहां पे लिखा ए, इस पे इनपुट भी था, फायर हो रहा है, एलिमेंट आपके पास आ गया। उसके बाद लास्ट में अगर आप इसको DIR करोगे ना, BCD, इस पे गया, इस पे नीचे जाओ, चलते जाओ नीचे, ये है वैल्यू। ठीक है भाई, तो आपको क्या लिखना है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। बहुत यूज होता है इसका, JS में, रिएक्ट में बहुत यूज होता है। इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अगर आपने यहाँ पे नेम लिखा है तो नेम आ जाएगा, वैल्यू इसके अंदर का डेटा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं ए, आउटपुट ब्लैंक, फिर ए लिखा, फिर एक सिंगल ए आया। वहां पे कितने वैल्यू है, दो, दो कैरेक्टर, यहाँ पे एक कैरेक्टर आ रहा है। एक्चुअली में जो की प्रेस इवेंट होता है वो आपको प्रीवियस वैल्यू देता है, करंट वैल्यू से प्रीवियस वैल्यू। तो जब पहली बार आया था तो यहाँ पे क्या था, ब्लैंक। आपने यहाँ पे लिखा ए, तो प्रीवियस वैल्यू क्या थी, ब्लैंक, वो आया। दोबारा ए लिखा तो प्रीवियस वैल्यू सिंगल ए था, वो आया। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई डाउट किसी को। ये है आपके पास की प्रेस इवेंट। जब तक आपने कोई की प्रेस कर रखा है, इसको फोकस करने के बाद, फोकस मतलब ये वाला पार्ट, इसको फोकस इवेंट कहते हैं। हम फॉर्म, इसको फॉर्म में पढ़ेंगे अभी, इसके बाद वाले टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है भाई, इसको हम कहते हैं फोकस इवेंट। ठीक है, जब तक आप इस पे फोकस नहीं करोगे इनपुट में, चाहे सिलेक्ट पे, चाहे आपका टेक्स्ट एरिया पे, तब तक आप उसके अंदर वैल्यू नहीं डाल सकते। ठीक है भाई, इसको हटा दो, यहाँ पे कुछ वैल्यू को नहीं जाएगा। बट अगर मैं इसमें लिख, इसमें फोकस करूं, अब मैं एंटर करता हूं तो अब एंटर हो रहा है। ठीक है भाई, जब तक फोकस नहीं करोगे इनपुट में डेटा ऐड नहीं कर सकते। इनपुट हो, टेक्स्ट एरिया हो, सिलेक्ट बॉक्स हो, नहीं कर सकते। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो जी, तो पहला आपके पास था की प्रेस इवेंट। वैल्यू कैसे गेट करोगे वो बता दिया, इसमें लॉक लिख लूंगा, आउटपुट सेम ही आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे वैल्यू गेट करोगे, करंट एलिमेंट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर भाई। अब इसको मैंने कॉपी किया एंड कमेंट, इसको पेस्ट करते हैं। अब मैं बात करता हूं की डाउन की। फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं और इसको यहां लिखता हूं मैं की डाउन इवेंट। मैंने यहां पे ए प्रेस कर रखा है, सेम काम कर रहा है, छोड़ दिया, बंद हो गया। तो की प्रेस इवेंट हो या की डाउन इवेंट हो, दोनों इवेंट सेम है। ठीक है भाई, वैल्यू गेट करनी है तो वही काम, लॉक किया मैंने, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब इसमें भी देखो, मैंने लिखा ए ब्लैंक, प्रीवियस वैल्यू, दोबारा ए, प्रीवियस वैल्यू, एक कैरेक्टर था ना इसलिए। हमेशा एक वैल्यू मतलब प्रीवियस वैल्यू देगा ही, आप करंट वैल्यू आपको नहीं देगा ही, चाहे की प्रेस हो चाहे आपका की डाउन। क्लियर है, दोनों सेम ही है, बस नाम अलग अलग। जैसे अभी आपने देखा था माउस आउट माउस लीव, है ना भाई, नाम एक ही है, नाम अलग अलग है, काम एक ही है। क्लियर, चलो जी। अब आपको क्या चाहिए, एग्जैक्टली वैल्यू, या बोल लो कि मुझे यहां पर जो वैल्यू मैं इनपुट में डालूं वो वैल्यू मुझे उसी टाइम मिल जाए।
तो वो आपका है की अप इवेंट। ठीक है, इसको देखते हैं। मैं इसे कॉपी किया, कमेंटेड, कमेंट करने के बाद फिर इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए, और यहां पे लिखता हूं मैं आपके पास की अप इवेंट। ये इवेंट वो इवेंट है जब आप किसी की को प्रेस करोगे, और जब तक आपने की प्रेस कर रखा है ये इवेंट फायर नहीं होगा। जब आप की को छोड़ोगे, लीव करोगे इस की को, तब ये फायर होगा इवेंट। मैंने लिखा ए, फायर हुआ। ए लिखने के बाद छोड़ दिया मैंने की को, तो फायर हुआ। अब हो रहा फायर? नहीं हो रहा है, छोड़ो तो फायर होगा। इसे कहते हैं की अप इवेंट। ये तब फायर होगा जब आप की को जो प्रेस किया था उसे रिलीज करोगे। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई डाउट? अब मुझे इसकी वैल्यू गेट करनी है, तो वही पार्ट लॉक किया मैंने, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसको देखो, मैंने लिखा ए, क्या आ रहा है? ए। दो बार लिखा, दो बार। तीन बार लिखा, तीन बार। चार बार लिखा, चार बार। अगर आपको करंट वैल्यू चाहिए तो की अप इवेंट यूज कीजिएगा। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? इसके बाद और भी तीन है आपके पास, फोकस, ब्लर और ऑन चेंज या चेंज इवेंट। इसको हम पढ़ेंगे फॉर्म में। ठीक है भाई, लिख लीजिएगा इसको। वो मैं यूज नहीं करता, जिसको पता नहीं है वो यूज करता है। ठीक है भाई, जिसको उसके बारे में नहीं पता कि इसके ड्रॉबैक क्या है, वो यूज कर लेता है। जिसको पता है वो नहीं यूज करेगा। भाई हमेशा प्रीवियस वैल्यू देगा, करंट वैल्यू देगा नहीं। मुझे करंट वैल्यू चाहिए तो मैं यूज करूंगा नहीं उसे। बात खत्म। ई प्रेस और टी, हाँ दोनों सेम है। दोनों का काम सेम है, दोनों के नेम अलग अलग दे रखे हैं बस। ठीक है, की अप आपका अलग है। जब वो रिलीज करोगे प्रेस करने के बाद, ये तब फायर होता है। की अप हो या की डाउन हो या की प्रेस हो, जब तक आपने की को प्रेस किया है तब तक इवेंट फायर होता रहेगा। ठीक है भाई, क्लियर है? तो आज आपको जो मैंने टू डू ऐप बनाने के लिए बोला है, उसका यूआई बना लो, उसका स्केलेटन बना लो। ठीक है भाई, आगे जब आपका फॉर्म इवेंट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसको यूटिलाइज करना सीखेंगे। क्लियर भाई? हाँ तो करो फिर। और क्या, इवेंट देखो, वो पॉपअप शो होता है वो इससे होता है, जो तुम्हें बूटस्ट्रैप का दिखाया था ना मॉडल मैंने, आदित्य, आर्य राज त्यागी, वो इससे होता है बटन क्लिक होने पे। पॉपअप दिखाना है तो उसका कोड लिखना पड़ेगा मुझे, वो अलग पार्ट है। भाई पूरा जेएस का कॉम्बिनेशन है वो।
HTML CSS जावास्क्रिप्ट का तीनों कॉम्बिनेशन है वो, एक सिंगल से नहीं होता भाई वो। बनाना है बनाओ उसे, बनाओ। ओपेसिटी से रिलेटेड बताया था मैंने, तब मैंने आपको वो बताया था कि क्या होता है लेयर्स। तब मैंने आपको वो बटन क्लिक करके पॉपअप दिखाया था, वो था बूटस्ट्रैप का। ठीक है भाई, बनाओ खुद से। जितनी ज्यादा फंक्शनैलिटी आप अपने पास बना के रखोगे, कोड करके रखोगे, उतना तुम्हारा फायदा होगा जब प्रोडक्शन में आप काम करोगे। डन भाई। तो जितना मैंने आपको बताया है इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ में जो मैंने आपको टास्क दिया है उसका यूआई बनाना, उसकी फंक्शनैलिटी बनाना, वो बनाना चालू कर दीजिए। ठीक है भाई, मैं वो पूछूंगा आपको फ्राइडे को, अभी नहीं पूछूंगा। टास्क दिया है, 3-4 दिन का आपके पास टाइम है, मैं फ्राइडे को पूछूंगा भाई। क्लियर? कोई डाउट? चलो फिर, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन से पूछ सकते हो। डन भाई, ऑनलाइन में लिख लिया भाई? किसका दिखाऊं, इसका दिखाऊं, नीचे लास्ट वाले का? ठीक है भाई, चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही।